हेलो स्टूडेंट, आज से हम क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और पूर्ण रूप से समझने का प्रयत्न कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है विद्युत विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेश रखा गया है और ये डॉट 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 जो है जो यहाँ पर हम प्रदर्शित कर रखे हैं ये इसका विद्युत क्षेत्र है। इसके विद्युत क्षेत्र में माना कोई परीक्षण आवेश प्लस क्यू जीरो रखा है, तो ये परीक्षण आवेश इस आवेश के कारण एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। ठीक है, यदि हम इस परीक्षण आवेश को प्लस क्यू की ओर बी से ए तक प्लस क्यू की ओर बी से ए तक ले जाते हैं तो हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है वह कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर हम इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जा रहे हैं और किया गया कार्य यहाँ पर W है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दो बिंदुओं के बीच B और A के बीच जो विद्युत विभवांतर होगा, विभव में जो अंतर होगा, विभवांतर क्या होता है, सिंपली सा विभव में अंतर। ठीक है, तो इनके विभव में जो अंतर होगा वो किस बराबर होगा, VA माइनस PB बराबर W/Q0। यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होता है वो B से A तक आवेश को लाने में किए गए कार्य तथा उस आवेश यानी कि परीक्षण आवेश की निष्पत्ति अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ पर किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार से VA माइनस BB बराबर क्या हो जाएगा, W/Q0। अब देखिए, यदि ये आवेश धनात्मक है, ठीक है, तो इस अवस्था में बिंदु A का जो विभव होगा बिंदु B के विभव से अधिक होगा। यानी कि बिंदु A का जो विभव होता है वो अधिक होता है और बिंदु B का विभव कम होता है। ठीक है, इसके उल्टे यदि यहाँ पर जो है जो आपके पास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है आवेश वो माइनस क्यू है, माइनस आवेश यदि है
तो उस अवस्था में यहाँ पर क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा और बिंदु बी का जो विभव होगा वो अधिक होगा बिंदु ए के विभव से। बिंदु बी का विभव बिंदु ए के विभव से अधिक होगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपके पास जो सूत्र आएगा VA माइनस VB दैट इज इक्वल टू डबल अपॉन Q0 ही आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका मात्रक क्या होता है। विद्युत विभवांतर का जो मात्रक है वो क्या होगा। यहाँ पे देखिए W ये कार्य है, ठीक है, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम। तो यहाँ पर जो है विद्युत विभवांतर जो आपके पास है, विद्युत विभवांतर का मात्रक जूल प्रति कूलाम हो गया है, हो गया जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को हम कहते हैं वोल्ट। तो यहाँ पर विद्युत विभवांतर का मात्रक हम एसआई पद्धति में वोल्ट लेते हैं, जूल प्रति कूलाम, या इसको वोल्ट कहते हैं। तो वोल्ट लिया जाता है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या लेता है, वोल्ट लिया जाता है एसआई पद्धति में। ओके, अब वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यदि हम क्या करें, एक कूलाम है, इसको एक कूलाम ले ले, इसको एक कूलाम ले ले, एक कूलाम आवेश, इस क्यू0 का मान जो है 1 कूलाम है। इस एक कूलाम आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आते हैं, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आते हैं और हम 1 जूल कार्य करते हैं, 1 जूल कार्य करते हैं। तो उस अवस्था में जब क्या है, आवेश कितना है, 1 कूलाम है, आवेश कितना है, 1 कूलाम है, और कितना जूल कार्य हो रहा है, 1 जूल कार्य किया जा रहा है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा, विभव का जो अंतर होगा 1 वोल्ट के बराबर होगा। तो इसको हम लिखेंगे वोल्ट की परिभाषा, यदि 1 कूलाम 1 कूलाम के आवेश को, 1 कूलाम के आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक, या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर या विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो इस प्रकार